हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। 4 फरवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। तो कर्पूरी ठाकुर के बाद 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों, हाल ही में पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अभी हाल ही में दोस्तों उनके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दोस्तों हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके लाल कृष्ण आडवाणी को ही भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का हाल ही में ऐलान किया गया है। इसकी जानकारी दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसका ऐलान किया गया। वर्ष 2024 में इससे पहले तो बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, उनको भी दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कब भारत रत्न की स्थापना हुई? 1954 को। देख सकते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। अब इनको भारत रत्न 2024 में दिया गया। प्रश्न 2, तो हाल ही में 67th अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जाएगा। बता दें, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ 12 फरवरी से दोस्तों जगजीवन राम आरपीएफ अकादमी लखनऊ में 5 दिवसीय 67वां अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की वहां पर मेजबानी करेगा। रिसेंटली भारत ऊर्जा सप्ताह का दूसरा संस्करण तो दोस्तों यह गोवा में आयोजित किया गया। वहीं 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला तो यह फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम तो यह लेह में आयोजित किया जाएगा। रिसेंटली पहला बीच साइड स्टार्टअप इमर्ज 2024 तो यह मंगलौर कर्नाटक में। वहीं दोस्तों 12वीं भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक तो यह दोस्तों ओमान के मस्कट में हाल ही में आयोजित की गई है। 3 नंबर प्रश्न दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में समिति ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंपा है? तो रिसेंटली दोस्तों चर्चाओं में उत्तराखंड राज्य में दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का दोस्तों वहां पर ड्राफ्ट हाल ही में मुख्यमंत्री को सौंपा गया। किनकी अध्यक्षता में दोस्तों यह समिति बनाई गई थी? तो उनका नाम था जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। देख सकते हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। यह दोस्तों उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो समिति गठित की गई थी उनकी दोस्तों यह वहां पर समिति की अध्यक्ष थी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। मतलब 27 मई 2022 को दोस्तों उत्तराखंड राज्य में यूसीसी के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्ष कौन थी? तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। और अब दोस्तों उनकी कमेटी द्वारा वहां के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही दोस्तों यूसीसी का ड्राफ्ट हाल ही में सौंपा गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में यूसीसी का उल्लेख है? तो आर्टिकल 44 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, तो हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा 17 फरवरी को एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा 17 फरवरी को एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 तो यह राजस्थान के जैसलमेर में, राजस्थान स्थित जैसलमेर में ही भारतीय वायुसेना द्वारा 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पास पोखरन में एयर टू ग्राउंड रेंज में दोस्तों यह अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया जाएगा। वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन अंतिम बार या अंतिम संस्करण कब? तो 16 फरवरी 2019 को दोस्तों इसका लास्ट संस्करण आयोजित किया गया था। अभी वर्ष 2024 में 17 फरवरी को ही इंडियन एयरफोर्स द्वारा वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज जैसलमेर राजस्थान में की जाएगी। तो एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट तो दोस्तों 1 दिवसीय वायुसेना अभ्यास तो भारत, फ्रांस और यूएई की एयरफोर्स के बीच में दोस्तों यह अरब सागर के ऊपर आयोजित किया गया है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। एक्सरसाइज खंजर तो दोस्तों इसका 11वां संस्करण भारत और किर्गिस्तान के बीच में दोस्तों हिमाचल के बगलोह में यह आयोजित किया गया। एक्सरसाइज सहयोग काइजन तो भारत और दोस्तों यह जापान की तटरक्षक बलों के बीच में चेन्नई में यह आयोजित किया जाएगा। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन तो दोस्तों यह भारत और यूएई के बीच आयोजित किया गया। एक्सरसाइज साइक्लोन तो भारत और इजिप्ट के बीच में दोस्तों इसका दूसरा संस्करण इजिप्ट में यह आयोजित किया जा रहा है। वहीं एक्सरसाइज सदा तंशीक तो भारत और सऊदी अरब के बीच में दोस्तों यह राजस्थान में यह एक्सरसाइज आयोजित की जा रही है। बात की जाए स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज की तो दोस्तों यह नाटो देश द्वारा यह आयोजित की जाएगी।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5वां दोस्तों, हाल ही में 2024 में 5 नई रामसर साइट जोड़ने के बाद भारत में कुल कितनी रामसर साइटें हो गई हैं? तो रिसेंटली दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब? तो 2 फरवरी को यह मनाया गया। तो 2 फरवरी से दोस्तों एक दिन पहले भारत को 5 नई रामसर साइटें भारत में जोड़ी गई। अब भारत में दोस्तों कुल 80 रामसर स्थल हो गए। वर्ष 2024 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? तो वो थे दोस्तों आर्द्रलैंड और मानव कल्याण। तो रिसेंटली अब 2024 में दोस्तों 5 नई रामसर स्थलों के साथ भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या 80 हो गई है। बता दें सर्वाधिक किस राज्य में? तो सर्वाधिक दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। वर्ष 2024 में 5 किस को? तो दोस्तों तमिलनाडु को 2 और कर्नाटक को 3 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। बता दें अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस से ठीक एक दिन पहले दोस्तों भारत को यह 5 वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है, जिसमें कहा 2 तमिलनाडु में और 3 कर्नाटक में दोस्तों शामिल थे। अब भारत में कुल 80 वेटलैंड हो गए। बता दें पिछले 3 सालों में भारत को दोस्तों 38 वेटलैंड को रामसर साइट में भारत में जोड़ा गया है। 6वां प्रश्न, तो हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो वर्ष 2024 में जो पेरिस में दोस्तों जो ओलंपिक आयोजित हो रहे हैं उसमें उसके लिए भारत से मशाल वाहक जो चुने गए हैं दोस्तों वो है अभिनव बिंद्रा। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा को ही 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए दोस्तों मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। बता दें साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक 2008 में दोस्तों 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा को ही पेरिस ओलंपिक के लिए 26 जुलाई से और 11 अगस्त तक दोस्तों जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होगा उसके लिए मशाल वाहक के रूप में इनको चुना गया है। यह मशाल रिले 8 मई 2024 को दोस्तों फ्रांस में अपनी यात्रा शुरू करेगी और यह 68 दिनों तक दोस्तों यह मशाल यात्रा चलेगी। तो भारत की ओर से कौन? तो दोस्तों ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा को ही मशाल वाहक के रूप में चुना गया है। 7 प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटी को लॉन्च किया गया? तो स्मार्ट पुलिसिंग के लिए सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटी तो यह उत्तराखंड राज्य में दोस्तों हाल ही में लॉन्च की गई है। बता दें उत्तर प्रदेश के पुलिस डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस हेडक्वार्टर देहरादून से दोस्तों हरी झंडी दिखाकर 4 सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटी को हरिद्वार के लिए दोस्तों रवाना किया। तो ध्यान दें उत्तराखंड राज्य में यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड। स्थापना कब हुई दोस्तों उत्तराखंड की? तो यह हुई दोस्तों 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न, तो हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो मेघालय उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने उनका नाम है न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन। न्यायमूर्ति जस्टिस एस वैद्यनाथन, इनको ही मेघालय उच्च न्यायालय का दोस्तों हाल ही में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बता दें मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एस वैद्यनाथ को अभी मेघालय उच्च न्यायालय का प्रमुख या मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। रिसेंटली झारखंड उच्च न्यायालय के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो उनका नाम है प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, तो किसने 1 से 3 फरवरी तक तेलंगाना की सबसे बड़ी कृषि प्रदर्शनी किसान एग्रो शो 2024 की मेजबानी की है? तो दोस्तों तेलंगाना का सबसे बड़ी कृषि प्रदर्शनी जिसका नाम किसान एग्रो शो 2024, तो इसकी मेजबानी दोस्तों हैदराबाद द्वारा की गई। यह किसान एग्रो शो 2024 हैदराबाद में आयोजित किया गया है। यह किसान एग्रो शो दोस्तों का दूसरा संस्करण है जो कि हैदराबाद में आयोजित किया गया। रिसेंटली दोस्तों विंग्स इंडिया 2024 यह कहां पर? तो हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में दोस्तों यह विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है। 10वां प्रश्न, तो दक्षिण भारत के किस दिग्गज अभिनेता ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी तमिज़गा वेत्री कड़गम लॉन्च की है? तो दोस्तों तमिज़गा वेत्री कड़गम यह पार्टी किस दक्षिण भारत के प्रसिद्ध अभिनेता द्वारा? तो उनका नाम है दोस्तों थलपति विजय। थलपति विजय आप देख सकते हैं, इनके द्वारा ही दोस्तों अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी को हाल ही में लॉन्च किया गया है जिसका नाम दिया गया है तमिज़गा वेत्री कड़गम। दोस्तों तमिज़गम वेत्री कड़गम का हिंदी मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है दोस्तों तमिलनाडु विजय पार्टी। रिसेंटली दोस्तों केरल की किस पार्टी का विलय बीजेपी में हुआ है? तो उसका नाम है दोस्तों केरल जनपक्षम सेक्युलर, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दोस्तों पीसी जॉर्ज। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11,
किस राज्य ने पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में आंध्र प्रदेश को 9 विकेट से हराकर नागेश ट्रॉफी जीती है? तो बात की जाए नागेश ट्रॉफी 2024 में, तो किस राज्य की पुरुष राष्ट्रीय दृष्टिबाधित टीम है जिन्होंने दोस्तों आंध्र प्रदेश को 9 विकेट से, तो कर्नाटक राज्य दोस्तों, कर्नाटक राज्य की टीम ने नागेश ट्रॉफी का फाइनल में दोस्तों 9 विकेट से आंध्र प्रदेश को हराकर यह प्रतियोगिता जीती है। तो विजेता कर्नाटक और उप विजेता दोस्तों आंध्र प्रदेश बना है नागेश ट्रॉफी का। कहां पर? तो फाइनल मुकाबला दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र में दोस्तों इसका आयोजित किया गया था, जिसमें 20 वर्षों के बाद कर्नाटक ने दोस्तों आंध्र प्रदेश के खिलाफ 9 विकेट से जीत हासिल करते हुए यह खिताब अपने नाम किया है। रिसेंटली किस राज्य सरकार ने दोस्तों सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म का सतर्कतापूर्वक उपयोग करने के लिए डिजिटल डेटॉक्स पहल का अनावरण किया है? तो वो है कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट प्रश्न 12वां, तो कहां बिल खोदने वाले मेंढक की नई प्रजाति स्पेरोथेका वर्षाभू की खोज की गई है? तो बिल खोदने वाला मेंढक जिसका नाम है दोस्तों स्पेरोथेका वर्षाभू, तो यह दोस्तों बेंगलोर में हाल ही में इस मेंढक की नई प्रजाति, जो कि बिल खोदने वाले मेंढक है, इनकी नई प्रजाति का खोज हाल ही में बेंगलोर कर्नाटक में यह किया गया। रिसेंटली कहां दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया? तो यह दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क असम में देखा गया। नेक्स्ट प्रश्न 13वां, किसने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा शीर्षक से अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है? तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा, यह शीर्षक से रिपोर्ट भारत के दोस्तों 22वें विधि आयोग द्वारा हाल में सौंपी गई है। 22वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन, इसके चेयरपर्सन कौन है? उनका नाम है दोस्तों जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर कानून की दोस्तों आवश्यकता पर जोर देते हुए दोस्तों हालिया सार्वजनिक घटनाओं का वहां पर हवाला दिएगा, जिसमें दोस्तों बता दें 2013 मुजफ्फरनगर दंगे, 2015 जाट आरक्षण आंदोलन, 2016 पाटीदार आरक्षण आंदोलन, 2019 में दोस्तों CAA विरोध, वहीं 2022 में मणिपुर संघर्ष जैसे घटनाओं का दोस्तों उसमें हवाला दिया गया है। तो ध्यान है, भारत के 22वें विधि आयोग द्वारा दोस्तों हाल ही में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा के लिए एक शीर्षक से एक रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी गई है। प्रश्न 14वां, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का सालाना $32 मिलियन का बकाया चुकाकर ओनर रोल में 36 देशों की सूची में शामिल हो गया है? तो समय पर दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का सालाना बकाया किस देश द्वारा $32 मिलियन का बकाया टाइम पर चुकाने के बाद दोस्तों वह अन्य 36 देशों के साथ UN के ऑनर रोल में शामिल, तो वह अपना ही देश भारत, यानी अपना ही देश भारत हाल ही में भारत द्वारा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का सालाना बकाया जो कि कितना था? तो $32 मिलियन, यह दोस्तों समय पर इसका भुगतान करते हुए दोस्तों भारत अन्य 36 देशों में जो कि UN के सदस्य हैं 36 देशों में दोस्तों ऑनर रोल में यह शामिल हुआ है। बता दें कुल 193 में से मात्र 36 ही देश ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने UN द्वारा लिए गए बकाया को निर्धारित समय पर उनको लौटाया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, UPI को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए के दृष्टिकोण का हवाला देते हुए किस यूरोपीय देश ने औपचारिक रूप से UPI लॉन्च किया है? तो रिसेंटली दोस्तों एफिल टावर, कहां पर? तो पेरिस फ्रांस में दोस्तों हाल ही में यह UPI लॉन्च हुआ है। तो यह पहला यूरोपीय देश जहां पर दोस्तों हाल ही में UPI को लॉन्च किया गया है। और कहां पर? तो फ्रांस में एफिल टावर पर, फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर पर ही दोस्तों हाल ही में UPI को लॉन्च किया गया है। बता दें फ्रांस में भारतीय दूतावास ने हाल ही में दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यानी UPI को औपचारिक रूप से दोस्तों पेरिस के एफिल टावर पर वहां पर लॉन्च किया है। रिसेंटली वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर दोस्तों कितने फ्रांसीसी व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा? तो ध्यान रहे 4 फ्रांसीसी व्यक्तियों को पहली बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न 16वां, तो बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? बात की जाए NCPCR की, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो NCPCR द्वारा दोस्तों हाल ही में बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए घर नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है NCPCR द्वारा, जिसका मतलब है गो होम एंड रीयूनाइटेड, यानी गो होम एंड रीयूनाइटेड यानी घर पोर्टल को NCPCR द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या? तो बच्चों को दोस्तों स्वदेश वापसी के लिए
एनसीपीसीआर ने दोस्तों बच्चों के उद्धार और उनकी घर वापसी के लिए तो घर पोर्टल का दोस्तों उन्होंने एनसीपीसीआर ने लॉन्च किया है। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों कुल 5,175 बच्चों को स्वदेश वापसी के लिए घर पोर्टल पर अभी तक पंजीकृत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 17। तो हालिया अपडेट में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के कितने प्रतिशत नोटों को प्रचलन से सफलतापूर्वक वापस लेने की घोषणा की है? 23 में आरबीआई द्वारा दोस्तों 2000 के नोटों पर प्रतिबंध लगाते हुए दोस्तों इनको प्रचलन से वापस लेने का फैसला लिया गया था। अभी 31 जनवरी 2024 तक आरबीआई द्वारा दोस्तों एक डाटा जारी किया गया है जिसमें 97.50% 2000 के नोटों की सफलतापूर्वक वापसी हो गई है। आरबीआई के अनुसार 97.5 2000 के नोट प्रतिशत 2000 के नोट बैंक में अभी तक जमा किए जा चुके हैं, जबकि रिमेनिंग 2.5% अभी तक, जिसकी कुल राशि 8,897 करोड़ की राशि दोस्तों अभी भी जनता के पास है। तो कितना 97.5% 2000 के नोट सफलतापूर्वक दोस्तों यह बैंक में वापस जमा कर दिए गए हैं। 19 मई 2023 को दोस्तों आरबीआई द्वारा 2000 के नोटों के प्रचलन को वापस लेने की पहली बार घोषणा की गई थी। प्रश्न 18। तो किसने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार लागत का कार्यभार संभाला है? तो उनका नाम है श्री पवन कुमार। वित्त मंत्रालय में वित्त विभाग के मुख्य सलाहकार लागत का कार्यभार तो श्री पवन कुमार द्वारा दोस्तों हाल ही में संभाला गया। प्रश्न 19। तो किसने हाल ही में महागौरव 2024 पुरस्कार दिया गया है? किसे हाल ही में महागौरव 2024 पुरस्कार दिया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों निखिल मुकुंद बाग। कौन है निखिल मुकुंद बाग? तो दोस्तों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम करने वाले निखिल मुकुंद बाग को ही हाल ही में महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उन्हें यह पुरस्कार 29 जनवरी को कोल्हापुर के कनेठी मठ में दोस्तों एक समारोह के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा दिया गया है। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न। किसे हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक हाई कोर्ट के दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस पी वराले, इनको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में नियुक्त किया गया है। अभी वहां पर दोस्तों कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश तो वो बने हैं पीएस दिनेश कुमार, जस्टिस पी वराले, उनके स्थान पर अभी जस्टिस पीएस दिनेश कुमार को ही कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 4 फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स की तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न। पिछली वीडियो में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था 2 फरवरी से 18 फरवरी तक 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों फरीदाबाद हरियाणा में। आपके लिए पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है दोस्तों किस राज्य सरकार ने सोशल मीडिया गेमिंग के सतर्कतापूर्वक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या गोवा राज्य। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की दोस्तों पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर जीएस से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।